Name is Naveed Akhtara. Today my topic is chapter 3. I will start the first year of physics chapter 3. First topic, the name of first topic is distance and displacement. डिस्टेंस क्या होता है जवानों और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्टेंस के बारे में आज हम आपको समझाएंगे. इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय ए मूविंग बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स. इट इज़ ये है द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ये वो रास्ता है बाय ए मूविंग बॉडी कि एक बॉडी जो है जब वो जितना बॉडी रास्ते को फॉलो करता है, जितना फासला वो वे करता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस. फ़र्ज़ करें मोटर कार जो है वो नवरंग से बन्नू चला गया, तो नवरंग और बन्नू के दरमियान जितना फासला उसने तय किया, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, और इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, जिस डर इन विच द बॉडी, जब बॉडी मूव करता है और उसको जो जितना फासला वो तय करता है, तो इसमें इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक कार है, ये हमारे पास एक कार है. ये कार जो है हमारे पास, ये एक कार है, ये कार ए से बी तक जाता है, ए पे से 4 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है, 4 किलोमीटर का फासला. फिर बी से सी की तरफ चला गया, उधर उसने तय किया 3 किलोमीटर का फासला तय किया. फिर सी से ए की तरफ आ गया, फिर उसने तय किया 5 किलोमीटर. तो पहला ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से फिर ए की तरफ. तो इसमें उसने कितना फासला तय किया, डिस्टेंस को हम एस से ज़ाहिर करते, एस से. तो पहला 4 + 3 + 5, और उसने फासला तय किया 7 + 5 12. तो उसने 12 किलोमीटर का फासला तय किया, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस जो होता है ये पाथ पर डिपेंड करता है, इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑफ द पाथ. इस डायरेक्शन में इसमें फ्लो करता है. कार जो होता है ये बस है, तो बस जो होता है ये इस डायरेक्शन में मोशन करता है, मोशन पर ये बस है, ये हमारे पास उसने फासला तय किया 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, और फिर वापस आ गया 4 किलोमीटर, फिर वापस आ गया. तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, एक तरफ 4 दूसरे तरफ 4, तो उसने टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने तय किया. डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम द वन पोजीशन टू अनदर, जब बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जाता है, the shortest distance between the initial position and the final position with the body, दो the shortest distance मुख्तसर फासले के दरमियान इनिशियल और फाइनल पोजीशन, दो नुकात के दरमियान कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट जो होता है विद द बॉडी अलॉन्ग द डायरेक्शन, और इसमें इसकी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. जिस बॉडी की मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है और डायरेक्शन मालूम होता है, इसको हम कहते हैं कि ये वेक्टर है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से ज़ाहिर करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर. ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है. और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस को हम एस से ज़ाहिर करते हैं. डिस्टेंस इज़ ए स्केलर, डिस्टेंस हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड मालूम होता है और डायरेक्शन मालूम नहीं होता है, इसको हम स्केलर कहते हैं. तो अब हम आपको तो कुछ एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास हमारे पास एक गाड़ी है. ये गाड़ी हमने आपको बना देते हैं. गाड़ी ये इस डायरेक्शन में जाता है, ए से बी की तरफ चला गया, फिर बी से चला गया सी की तरफ चला गया, सी की तरफ. फिर अब हम लिखते हैं, फिर ए से बी की 4 किलोमीटर का फासला, बी से सी किलोमीटर 4 तय किया. सी से ए की तरफ जो किलोमीटर उसने फासला तय किया, सी से ए, तो उसने 3 किलोमीटर का फासला तय किया. अब हम
डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसका इनिशियल पोजीशन ए है, ए से बी की तरफ, बी से सी, और फिर सी से ए की तरफ, और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो अब हम लिखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हम लिखते हैं डिस्टेंस कि उसने 4 किलोमीटर का फासला तय किया, इस डायरेक्शन में भी 4 तय किया और इस डायरेक्शन में भी उसने 3 तय किया। तो डिस्टेंस हमारे पास बराबर है 11 किलोमीटर। ये 11 किलोमीटर जो होता है ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं कि एक गाड़ी है, दो गाड़ी, एक हमारे पास ए से बी की तरफ चला गया, ए से, ये ए है, दूसरा गाड़ी है बी है, ए से बी की तरफ चला गया और दूसरा बी से किधर चला गया, सी की तरफ। ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी हम आपको बना देते हैं कि ये गाड़ी जो है ये ए से बी की तरफ, ये बी की तरफ जा रहा है। 4 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर बी से सी की तरफ जो है 4 किलोमीटर का फासला तय किया। एक दूसरा गाड़ी है, वही गाड़ी, एक दूसरा गाड़ी है, ये इस सीमत में ये जा रहा है, इस सीमत में, इसमें। तो अब हम ये गाड़ी ए से बी की तरफ चला गया 4 किलोमीटर, बी से सी की तरफ चला गया कितना, 4 किलोमीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अब हम मालूम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए अब हम इधर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास बराबर है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यह हमारे पास बेस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेनियस, तो हम मालूम करते हैं हाइपोटेनियस, ये हमारे पास है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 है, तो इधर भी 4 लिखते हैं का स्क्वायर, 4 4 16 जमा 16। तो अब हम लिखते इधर हम 3 किलोमीटर लिखते हैं, मैंने 3 किलोमीटर लिखा, तो इधर भी 3 लिखते हैं, इधर भी हम 3 लिखते, 3 3 9 9 3 3 9। तो इन दोनों को हम जमा करते हैं 25 आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ को अंडर द रूट लगाएंगे, इधर भी अंडर द रूट लगा लिया, इधर भी ये और ये स्क्वायर कैंसिल, हाइपोटेनियस हमारे पास बराबर है 5। तो ये हाइपोटेनियस जो होता है ये 5, इस 5 को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट के दरमियान, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। इसमें डिस्प्लेसमेंट इसका 5 किलोमीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या इतना है, डिस्प्लेसमेंट इसका है जवानों 5 किलोमीटर। और डिस्टेंस अगर हम मालूम करते हैं, डिस्टेंस हमारे पास है कि डिस्टेंस 4 + 3 ये 7 किलोमीटर का ये हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 5 किलोमीटर। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, आखिरी एग्जांपल है, तो फिर इंशाअल्लाह इस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टॉप करवाएंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी अब देखो ना, इस यहाँ से इधर चला गया, 5 किलोमीटर का फासला ए से बी की तरफ तय किया। तो अगर आप कहेंगे कि इस गाड़ी ने ए से बी की तरफ चला गया, 5 किलोमीटर चला गया, तो आपको कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इसका किया है, तो 5 किलोमीटर जो उसने जितना फासला तय किया 2 पॉइंट के दरमियान, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी के दरमियान जो फासला तय किया, ये हमारे पास कितना है, 5 किलोमीटर। और इस 5 किलोमीटर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। 5 किलोमीटर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर यही गाड़ी इधर ए बी की तरफ जब आ गया, इधर पहुंच गया, यह गाड़ी जब इधर पहुंच गया, फिर वो दोबारा इधर रवाना हो गया। जब इधर रवाना हो गया तो फिर वो दोबारा इनिशियल पोजीशन जब इसका ए था, ए से यहाँ से चला गया था, फिर वो दोबारा इस ए पे पहुंच गया, फिर वो दोबारा उसने 5 किलोमीटर का फासला तय किया।
तो इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। जब दोनों सेम होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये दोनों ए है, ये सेम है। फाइनल पहला इसका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसका, ये फाइनल पोजीशन 5 किलोमीटर फाइनल पोजीशन है, माइनस इनिशियल पोजीशन भी इसका 5 था, तो 5 तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। और डिस्टेंस अगर आपको कहेगा कि इसमें डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इधर भी 5 वे किया और उस साइड पे भी उसने 5 वे किया। 5 तो 5 में 5 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 के बराबर है। बच्चों, अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज वाली बात लगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लें, कमेंट करें। तो एक बात मुझसे भूल गया, डिस्प्लेसमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है और डिस्टेंस जो होता है ये पाथ पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। आई होप यू जवानों कि दिस टॉपिक विल इज अंडरस्टैंड टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह, नेक्स्ट टॉपिक विल मीट टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।